हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वॉइड पॉइंटर की बात करेंगे। वॉइड पॉइंटर आपका एक टाइप का जेनरिक पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। जैसे आपका इंटीजर पॉइंटर केवल इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, फ्लोट पॉइंटर केवल फ्लोट डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, लेकिन आपका वॉइड पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हो वॉइड कीवर्ड स्टार और पॉइंटर का नेम, जो पॉइंटर आप डिक्लेयर करना चाहते हो। जैसे हम इंटीजर पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते थे, इंट स्टार पॉइंटर का नेम, उसी तरह से वॉइड पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, वॉइड स्टार पॉइंटर का नेम। यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए, जिसको वैल्यू साइन कर दी 10। नाउ क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो हम इसे इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसका एड्रेस हमारे इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम इसका एड्रेस एक फ्लोट पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते। फ्लोट पॉइंटर क्या है, केवल फ्लोट डेटा टाइप को ही पॉइंट कर सकता है, लेकिन हम इसका एड्रेस वॉइड पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉइड पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। इसी तरह से आप वॉइड पॉइंटर में ये फ्लोट पॉइंटर इसको भी असाइन कर सकते हो, लेकिन आप इंटीजर पॉइंटर में फ्लोट पॉइंटर को असाइन नहीं कर सकते। अब क्योंकि एक पॉइंटर है तो इसका साइज क्या होगा, जो आपके किसी भी पॉइंटर का होता है। जैसे करेक्टर पॉइंट का साइज कितना होता है, आपका 32 बिट सिस्टम हो तो 4 बाइट्स, 64 बिट सिस्टम हो तो 8 बाइट्स। तो इसी तरह वॉइड पॉइंटर का भी साइज क्या होगा, 8 बाइट्स ऑन 64 बिट सिस्टम और 4 बाइट्स ऑन 32 बिट सिस्टम। वॉइड पॉइंटर का यूज़ क्या है, हमें वॉइड पॉइंटर कब यूज़ करना चाहिए? सबसे पहला यूज़ तो ये है कि जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हो तो वो क्या है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि आप उसको किसी भी डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सको और उसको किसी भी डेटा टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सको। बेसिकली आप किसी भी टाइप की मेमोरी एलोकेट कर सको। आप चाहो तो 10 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर दो, 10 फ्लोट्स के लिए कर दो, या फिर आप 10 यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर के लिए एलोकेट कर दो। जैसे हमने यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट की है। ये पॉसिबल होता है क्योंकि ये वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। मैलोक जो है आपका वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, फिर आप उसको अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हो। सेकंड जो इसका यूज होता है, इसकी हेल्प से आप जेनरिक फंक्शन लिख सकते हो। जेनरिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जो सभी टाइप के डेटा के लिए वर्क करे। जैसे हम क्विकसॉर्ट यूज करते हैं, क्विकसॉर्ट क्या करता है, आपके डेटा को सॉर्ट कर देता है। वो डेटा चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, इवन आपको अगर यूजर डिफाइंड डेटा को भी सॉर्ट करना हो तो आप उसमें खुद का कंपेरेटर फंक्शन लिख सकते हो। आपको पूरा एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल अपना कंपेरेटर फंक्शन कि मुझे किस ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को रखना है, उसका लॉजिक आप अपने कंपेरेटर फंक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, वॉइड पॉइंटर के यूज से। आप उसमें जो पैरामीटर पास करते हो वो वॉइड पॉइंटर टाइप का करते हो और बाद में उसको अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप में टाइपकास्ट कर लेते हो। तो इसकी हेल्प से हम जेनरिक फंक्शन लिख सकते हैं। क्विक सॉर्ट हमारा क्या है, किसी भी डेटा टाइप को सॉर्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो वॉइड पॉइंटर का यूज करता है। वॉइड पॉइंटर की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि आप इसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। डी रेफरेंस का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एक वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा लिया। फिर मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ, 10 को 20 करना चाहूँ, नॉर्मल इंटीजर पॉइंटर होता हमारा तो हम कैसे करते, स्टार पॉइंटर का नेम इक्वल टू वैल्यू। इस तरह से हम वैल्यू साइन कर सकते थे, लेकिन वॉइड पॉइंटर को हम डी रेफरेंस नहीं कर सकते। तो ये स्टार वीपी इक्वल टू 20 ये हमारी रॉन्ग है, ये आपको कंपाइलर एरर दे देगी। लेकिन अगर हम इस वीपी वॉइड पॉइंटर को रिक्वायर्ड डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर दें, जैसे हमारा ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो अगर हम इस पॉइंटर को इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट कर दें और फिर इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करें तो ये परफेक्टली वैलिड है। हम इसमें 20 कैसे साइन कर सकते हैं, पहले हम वीपी को इंटीजर टाइप के पॉइंटर में टाइप कास्ट करें, फिर इसको डी रेफरेंस करें और फिर जो वैल्यू हमें साइन करनी है वो साइन कर दें। सेकंड जो लिमिटेशन है कि आप इस पर डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। नॉर्मली हम पॉइंटर पर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन ये सब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पॉइंटर वॉइड टाइप का है तो इस पर आप डायरेक्ट ऑपरेशंस नहीं कर सकते। जैसे हमने एक वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ले लिया, हम ऐसा लिखें वीपी इक्वल टू वी प्लस 1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर एडिशन कर रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा जिस भी पॉइंटर टाइप में हम करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट किया और फिर उसमें 1 ऐड किया, तो हमें पहले वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। कुछ कंपाइलर्स जैसे कि जीसीसी आपके डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं वॉइड पॉइंटर्स पर। कैसे? वो वॉइड का साइज मान लेते हैं 1 बाइट, कि आपका जो वॉइड डेटा टाइप है उसका साइज 1 बाइट है, पर ये हर एक कंपाइलर पर वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन अवॉइड करने चाहिए।
हमें उसको प्रॉपरली टाइप कास्ट करना चाहिए, तभी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए। एक बार हम वॉइड पॉइंटर का सैम्पल प्रोग्राम VS कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एक वॉइड पॉइंटर लिया जिसमें इस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया है। क्योंकि हमारा ये कंपाइलर कैसा है, GCC कंपाइलर है, तो हमने इसमें साइज ऑफ वॉइड का साइज प्रिंट कराया, वॉइड स्टार वॉइड पॉइंटर का साइज प्रिंट कराया, और VP जो कि वॉइड पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल था उसका साइज प्रिंट कराया। तो हमारे वॉइड का साइज क्या आएगा 1, वॉइड स्टार का क्या आएगा 8, और VP का क्या आएगा 8। ये हमारा आउटपुट आया, वॉइड का साइज आया 1, वॉइड स्टार का 8, VP का 8। 8 क्यों आया, क्योंकि हमारा सिस्टम 64 बिट है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इनिशियल एड्रेस जो VP में एड्रेस है वो प्रिंट किया, और इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या है, हम इसको डीरेफरेंस करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हमने इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट किया है और फिर इसको डीरेफरेंस किया है। तो हमारा इनिशियल एड्रेस क्या आ गया, ये कुछ 36 आ गया, और वैल्यू क्या आ गई 10, जो कि ये वैल्यू थी। फिर हमने इस पर डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन किए हैं, क्योंकि GCC हमें ये अलाउ करता है। नॉर्मली हमें ये नहीं करना चाहिए, केवल ये दिखाने के लिए कि GCC वॉइड का साइज 1 कंसिडर करता है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो ये एड्रेस था 36 का 37 एक बाइट से आगे चला जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने VP में नॉर्मली जैसे हमें वॉइड पॉइंटर पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने चाहिए वैसे किया है। कैसे, हमने इसको रिक्वायर्ड पॉइंटर पर टाइप कास्ट किया है और फिर +1 किया है। अब हमारा ये पॉइंटर किस टाइप हो गया, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बाइट्स। तो जब मैं +1 करूँगा तो इस एड्रेस 37 में मेरे 4 बाइट्स ऐड हो जाएंगे, और मेरा एड्रेस क्या आएगा 41। आई होप कि आपको वॉइड पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस।